हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 के 8 जुलाई 2019 सेकेंड शिफ्ट के इंग्लिश क्वेश्चंस को। ठीक, कल हम लोगों ने 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को किया था। आज हम लोग 8 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे, सीखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेसन्स को कंप्लीट देखिए। कहीं पर कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने एमबी पब्लिकेशन के बुक से भी सॉल्यूशन देखा है। ठीक, तो वहाँ पर भी जो है हम आपको सारे डिटेल्स में अच्छे से एकदम बताते हैं। तो आप लोग जो है एमबी पब्लिकेशन बुक का अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आप जाएं द एमबीटीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में। वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2019, एमबी बुक सॉल्यूशन 2016। ठीक, तो आप जिन ईयर में भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है आप वहाँ पर जाकर देखकर सीख सकते हैं। सारे लेसन्स यहाँ पर कवर किए जा चुके हैं। ठीक, इसमें से 2 सेट्स रिमेनिंग है, सीजीएल मेंस 45 सीट नंबर 45 एंड 46 नंबर। ठीक, बाकी जो है यहाँ पर कवर किए जा चुके हैं, तो आप जाकर देखकर सीख सकते हैं। चलिए तो फिर देखते हैं आज के इस लेसन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। यहाँ पे आपको है अप्रोप्रिएट एंटोनिम चूज करना है अपने राइट आंसर के रूप में। एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द। ठीक, जो वर्ड हमारा है वो है आपका नोवेल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उपन्यास या फिर नया। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं इसका विपरीत क्या है और कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका है फ्रेश यानी कि ताजा, ओल्ड यानी कि पुराना। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए आपका कौन सा हो गया? ओल्ड जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक, नोवेल मतलब हो गया नया और ओल्ड मतलब हो गया पुराना। बाकी ऑप्शन है ओरिजिनल मतलब क्या हो गया? ओरिजिनल मतलब आपका हो गया वास्तविक, और न्यू मतलब कि नया। तो ये देखिए इसका सिनोनिम है, जबकि हमें बताना है एंटोनिम, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे आपको OWS बताना है, यानी कि वन सब्स्टिट्यूशन। विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि कोई मुझे कंट्रोल करे। ठीक, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है एवोमिनेबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है घिनौना। यहाँ पर देखिए एन के बाद ए होगा। ठीक, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एमेनेबल इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उत्तरदायी होना। ठीक, यानी कोई व्यक्ति जो है चाहता है कि हम किसी चीज के लिए जो है उत्तरदायी हो, किसी चीज को जो है कंट्रोल करे, कंट्रोल करने की इच्छा रखें। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। एडामेंट, यहाँ पर देखिए एम के ई के जगह जो है ए होगा। एडामेंट मतलब कि जिद्दी होता है, अटल। एडोरेबल मतलब क्या होता है? प्यारा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द fill in the blank, people are remembered even after death for their good deeds। deeds मतलब क्या होता है? deeds मतलब होता है कार्य। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है वर्चुअल। वर्चुअल मतलब क्या होता है? वर्चुअल मतलब होता है वास्तविक। ठीक, या फिर प्रभावकारी। वायलेंट मतलब क्या होता है? हिंसाकारी। विशियस मतलब कि दुष्ट, शैतान। ठीक, वर्चुअस मतलब क्या होता है? भला या फिर धार्मिक भी होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी। वर्चुअस पीपुल आर रिमेम्बर्ड, यानी कि जो भले लोग होते हैं उन्हें हमेशा याद किया जाता है। इवन आफ्टर डेथ, यानी कि उनके मृत्यु के बाद भी। फॉर देयर गुड डीड्स, उनके अच्छे कार्यों के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। He asked from me if I was interested in a career in modeling। यहाँ देखिए I was है, यहाँ पर asked है, यानी कि ये past को ही दर्शा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि he asked from me है। ठीक, ये जो ask वर्ड है, ask ये जो वर्ड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक, इसके बाद जो है हम लोग कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं। हम आपको 3 से 4 दिन के पहले भी लेसन में हम आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से होते हैं और उनके बाद जो है प्रीपोजिशन का जो है यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ही आस्क्ड मी, फ्रॉम का यूज जो है यहाँ पर ये एनोनिमस है, यानी कि जो है यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, अनावश्यक है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है वाइटल का। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। ठीक, क्या होता है महत्वपूर्ण? इसका आप सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। ऑप्शंस देखते हैं। नीडलेस यानी कि बेकार, इज इनसिग्निफिकेंट यानी कि तुच्छ या फिर महत्वहीन, ट्रिवियल यानी कि तुच्छ। ठीक, इसेंशियल यानी कि
आवश्यक, महत्वपूर्ण। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी है, सिनोनिम बताना है। सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। क्वेश्चन 125 यहाँ पे आपको पैसेज है, इसे फिल इन द ब्लैंक करना है। पढ़ते हैं। फॉर 2 months यानी कि 2 महीनों के लिए आई हैव बीन ट्राइंग टू डिसाइड, मैं यह निश्चय करने की कोशिश या फिर यह निर्णय लेने की कोशिश कर रहा हूं कि हु, उसके बाद आगे फिल इन द ब्लैंक है आपका, ठीक। तो हु मेक्स द बेस्ट आइसक्रीम, मैं यह डिसाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, यह निर्णय लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन जो है वो सबसे अच्छा आइसक्रीम बनाता है, ठीक। हु मेक्स द बेस्ट आइसक्रीम। आई हैव, अब इसके बाद आगे फिर हम लोग करते हैं। आई हैव नैरोड, ठीक। आई हैव, यहाँ पर देखिए आई हैव नैरोड इट डाउन टू माई फेवरेट मैन्युफैक्चरर्स, ठीक। नैरो मतलब क्या होता है? नैरो मतलब होता है कि किसी चीज को मानना, ठीक, या फिर चुनना। आई हैव नैरोड इट डाउन टू माई फेवरेट मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि मैंने जो है इसे अपने 2 पसंदीदा मैन्युफैक्चरर्स के रूप में जो है उसे चुना है, ठीक। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, उसके बाद फिर से आपका फिल इन द ब्लैंक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ रैंडोल्फ फार्म्स, चलो शुरू करते हैं रैंडोल्फ फार्म के साथ। हु हैव लॉट्स ऑफ, उसके बाद फिर आपका फिर से फिल इन द ब्लैंक आ गया। तो हु हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, जिनके पास जो है विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स उपलब्ध है, ठीक। डिफरेंट फ्लेवर्स यानी कि विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स। देन वी हैव गुडीज, उसके बाद जो है हमारे पास गुडीज है, यानी कि यहाँ पर देखिए एक तो आपका हो गया यहाँ पर रैंडोल्फ हो गया, उसके बाद आपका गुडीज। यहाँ पर वो बता रहा है कि मेरे पास 2 फेवरेट मैन्युफैक्चरर्स हैं, ठीक। तो एक तो हो गया रैंडोल्फ और दूसरा हो गया आपका जाके गुडीज। हु यूज नेचुरल, अब यहाँ पर फिर से देखिए आपके ऑप्शंस आ गए, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन सा होगा वो होगा आपका इंग्रेडिएंट्स। हु यूज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स टू मेक एक्सीलेंट आइसक्रीम। इंग्रेडिएंट्स मतलब क्या होता है? सामग्री, ठीक। तो जो गुडीज हैं वो प्राकृतिक सामग्री यूज करते हैं एक अच्छे आइसक्रीम को बनाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर जो ये राइट आंसर वो हो जाएगा आपका इंग्रेडिएंट्स। तो ये बेसिकली कहना ये चाह रहा है कि मैं 2 महीनों से ये समझने की कोशिश या फिर ये निर्णय लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 2 फार्म्स हैं जैसे कि रैंडोल्फ और गुडीज, इनमें से अच्छा आइसक्रीम कौन बनाता है। मैंने ये निश्चय किया है, मैंने ये चुना है, मतलब कि अपने 2 मैन्युफैक्चरर्स में से एक तो रैंडोल्फ हो गए और एक गुडीज, ठीक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रैंडोल्फ से। लेट्स स्टार्ट विथ रैंडोल्फ फार्म्स हु हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, जिनके पास विभिन्न प्रकार के फ्लेवर्स हैं, और एक हैं गुडीज जो कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं आइसक्रीम को बनाने में, ठीक। तो ये हो गया आपका इस पैसेज का पूरा अर्थ। अब देखते हैं हम लोग 86 नंबर। तो ये जंबल सेंटेंसेस हैं, इसे आपको अरेंज करना है। तो इसे हम लोग जो है कैसे बनाते हैं, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन्स में सीखा है बहुत बार। तो आई होप आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा या आप बेहतर कर रहे होंगे इस सेक्शन में। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक। तो द यूनिफॉर्म्ड मेन एंड वोमेन आर द अनसंग हीरोज, यानी कि जो यूनिफॉर्म मेन और वोमेन होते हैं, यहाँ पर सिपाही के बारे में खास तौर पर अगर आप समझें तो बात होगा कि जो यूनिफॉर्म्ड मेन होते हैं और वुमेन होते हैं वो हमारे अनसंग हीरो हैं, यानी कि उनके बारे में ज़्यादा कहानियां मतलब हम नहीं सुन पाते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया बुरा काम किया, ठीक। लेकिन वो जो है हमारे हीरोज हैं, अनसंग हीरोज, ठीक। यानी कि जो हमारा सेंटेंस है वो शुरू होगा डी से, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप आएंगे अभिनय के बारे में बात होगा, ठीक। अभिनय के बारे में बात होगा पूरा। तो उसके बाद आप देखेंगे तो वी इवन फेल टू रिकॉग्नाइज, यानी कि हम ये भी पहचानने में जो है फेल हो जाते हैं कि देयर कॉल ऑफ ड्यूटी कीप्स देम अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज, यानी कि उनकी जो ड्यूटी है उन्हें अपने परिवारों से दूर रखती है, ठीक। हम ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ये भी पहचान नहीं पाते हैं, ये भी समझ नहीं पाते हैं, ठीक। यानी कि डी के बाद बी, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। 8 वी ऑफन फेल टू, यहाँ तक कि हम ये भी अप्रिशिएट करने में भी फेल हो जाते हैं। अप्रिशिएट यानी कि सराहना करना, देयर सेक्रीफाइसेस यानी कि जो वो बलिदान देते हैं हमारे लिए, उनके भी सराहना करने में हम कभी कभी फेल हो जाते हैं, ठीक। यानी कि डी के बाद ए, फिर बी और इसके बाद आपका आएगा सी। दे मेक काउंटलेस सेक्रीफाइसेस, यानी कि वो अनगिनत सेक्रीफाइसेस देते हैं, बलिदान देते हैं अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। एंड कीप अस स्टेट फ्रॉम आवर एनिमीज, और हमारे दुश्मनों को हमारे देश से
सुरक्षित रखते हैं, दूर रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। तो इसमें प्रैक्टिस करते रहिए, सीजीएल मेंस में बैठेंगे तो आपको 20 क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक, तो आराम से इसे प्रैक्टिस करते रहिए, अभी भी मेंस में समय है। क्वेश्चन नंबर फिर आते हैं हम लोग 87 पे। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी हाँ 87 है ये। तो फिर से यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक आ गया, तो ये PQRS आ गया, जंबल सेंटेंसेस। तो इसे आप लोग फिर से अरेंज करिए। तो यहाँ पर जो है कैसे आपको करना होगा सॉरी। तो यहाँ पर देखिए, आप जैसे कि पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब जो है जॉन एक व्यक्ति है। ठीक, एक जॉन व्यक्ति है, वो हेट करता है फिनिशिंग थिंग्स ऑलमोस्ट एज मच एज ही लव्ड स्टार्टिंग देम। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जॉन जो किसी काम को शुरू तो कर देता है लेकिन उसे अंत नहीं करता है, और ये उसे ऐसा करने में मजा आता है। ओके, फिर है कि एज अ रिजल्ट, यानी कि एक परिणाम के स्वरूप ही हैड गॉटन इनटू अ मिलियन एक्टिविटीज एंड हॉबीज। इसी कारण जो है वो बहुत सारे एक्टिविटीज यानी क्रियाकलापों और आदतों में वह इन्वॉल्व हो गया। ठीक, यानी कि पड़ गया उनमें। यानी कि सी के बाद आपका आएगा ए, उसके बाद आपका है बट ही नेवर स्टक विथ एनी ऑफ देम फॉर लॉन्ग। लेकिन वो जितने भी हॉबीज एक्टिविटीज है वो ज्यादा देर उनमें फंसता नहीं है। ठीक, सी के आ गया, उसके बाद डी, और उसके बाद आपका बी। दस हिज पेरेंट्स वेर नाउ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब क्या होता है, अनिच्छुक। ठीक, टू स्पेंड एनी मोर मनी ऑन हिज हॉबीज। यानी कि अब जो है उसके पेरेंट्स ने कहा कि अब जो है हम तुम्हारे हॉबीज पर ज्यादा पैसे खर्च नहीं करेंगे। ठीक, तो ये है उस पूरे PQRS यानी कि चारों सेंटेंसेस को अरेंज करने के बाद यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। सिनोनिम पिटफॉल का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची शब्द। पिटफॉल मतलब क्या होता है, खतरा। ओके, तो इसका जो है पर्यायवाची क्या होगा, आइए देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। हेवन मतलब क्या होता है, HAVEN। सारे वर्ड्स आप लोग याद करते जाइएगा। हेवन मतलब होता है पतन किसी चीज का, ठीक, गिरना। रिट्रीट यानी कि पीछे हटना। हजार्ड यानी कि खतरा, जोखिम। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, रिफ्यूज यानी कि शरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन 89। यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। ओमिनियस। ओमिनियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अमंगल, अशुभ। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। फॉरवर्डिंग यानी कि भविष्य का ज्ञान। थ्रेटनिंग यानी कि धमकी। ऑस्पिशियस यानी कि शुभ। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। एक है अशुभ, अमंगल, और एक है शुभ। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है एंटोनिम के रूप में। बेलफुल मतलब क्या हो गया, हानिकारक। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90। यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। द कमांडर ऑफ द शिप एज वेल एज द क्रू आर काउड बाई द स्टॉर्म। यहाँ देखिए एज वेल एज का यूज हुआ है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग हमेशा सीख रहे हैं। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपका जो एरर है वो कौन सा है। वो आपका हो जाएगा कि देखिए एज वेल एज, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, विथ। ठीक, ऐसे जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, सॉरी जो वर्ड्स होते हैं, इनके साथ दो सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं, एक इनके पहले और एक इन वर्ड्स के बाद। ठीक, तो जो वर्ब यूज होता है ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होता है। अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल यूज करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग एज वेल एज के पहले एक सब्जेक्ट यहाँ पर ये है द कमांडर, और एक सब्जेक्ट है द क्रू। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो हम अपना वर्ब यूज करते हैं, तो द कमांडर ये सिंगुलर है तो वर्ब भी जो है हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर ही। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका इज काउट इन। आर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। उसके बाद जो आपका वर्ब का जैसे फॉर्म आगे दिया गया है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर इज करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा कि एज वेल एज, टुगेदर विथ, इन एडिशन टू। ठीक है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं वो जो है दो सब्जेक्ट्स उनके साथ जुड़े होते हैं तो वो अपने पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपना वर्ब यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है उस हिसाब से द कमांडर था यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब भी हम लोगों ने यहाँ पर सिंगुलर यूज किया है। ठीक, आप लोग को जो है द एमपीटीएस एकेडमी का टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप चाहें तो वहां पर जाकर एक बार विजिट करें। ठीक, और उसके बाद अगर आपको लगे कि वो इम्पोर्टेंट है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर डेली करेंट अफेयर्स के क्विजेस दिए जा रहे हैं, लूसेंट बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं, ये जो ग्रामेटिकल रूल्स जो आपको इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है
वो सारे आपको पिक के रूप में जो है शेयर किए जा रहे हैं, ठीक, वो भी मतलब कि अच्छे से समझाकर। फिर आपको करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं, जैसे कि सैन्य अभ्यास रिसेंटली कहाँ कहाँ हुआ है, जीआई टैक्स कहाँ, जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के लिए है इंपॉर्टेंट, वो सारे आपको वहाँ पर शेयर किए जा रहे हैं। तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए, एक बार विजिट करिए, अगर आपको यूजफुल लगे तो उससे फिर ज्वाइन भी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पे आपको करेक्टली स्पेल्ड को चूज करना है। तो देखिए चारों वर्ड्स लिखे गए हैं और यहाँ पर 3 वर्ड्स जो है रॉन्ग स्पेल्ड है, एक जो है करेक्टली स्पेल्ड है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका करेक्टली स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन सी, परस्यू, PURSUE। परस्यू मतलब होता है का पीछा करना, ठीक, किसी का पीछा करना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 92, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। इनअपिकल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समस्या में होना, ठीक। ऑप्शंस देखते हैं। इन जुबिलिएशन यानी कि उल्लासित होना, प्रसन्न होना, इन डीप सौरो यानी कि शोक में होना, सौरो यानी कि शोक, इन ट्रबल यानी कि समस्या में होना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, इन ग्रेट पेन यानी कि दर्द में होना। क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पे फिर से आपको आइटम का अर्थ बताना है। रिलेटेड डे यानी कि एक महत्वपूर्ण दिन, ठीक। अ वेरी हॉट डे यानी कि बहुत गर्म दिन। अ फ्राइटफुल डे यानी कि डरावना दिन। अ वेरी कोल्ड डे बहुत ही ठंडा दिन। अ वेरी स्पेशल डे यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है। दैट विच कांट बी सीन थ्रू यानी कि कुछ ऐसा चीज जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखते हैं। मैजिकल यानी कि जादुई, ओपेक यानी कि अपारदर्शी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है, अपारदर्शी यानी कि उसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ऑप्शन बी और सी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी है आपका इनविजिबल यानी कि अदृश्य। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ऑल द एक्सीडेंट विक्टिम्स हैव बीन एडमिटेड, ठीक, हैव बीन एडमिटेड यानी कि प्रेजेंट में बात हो रहा है। एंड रिसीव्ड अटेंशन, यहाँ देखिए रिसीव्ड है, सिर्फ रिसीव्ड है यानी कि ये वर्ब के V2 फॉर्म को शो कर रहा है यहाँ पर। सब्जेक्ट के बाद अगर ये सब्जेक्ट है, ठीक, और ये वर्ब यूज हो रहा है यहाँ पर, तो ये तो अपने V2 फॉर्म में है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये सेंटेंस को कंप्लीट किया जा रहा है प्रेजेंट में। तो यहाँ पर जो ये एरर है, और इसे हम लोग जो सही इसे हम लोग करेंगे वो करेंगे अपने ऑप्शन ए के साथ। ऑल द एक्सीडेंट विक्टिम्स हैव बीन एडमिटेड, ठीक, एंड हैव रिसीव्ड अटेंशन, और इन सभी एक्सीडेंट ने अटेंशन पाया है, ठीक, यानी कि उन पर जो है सभी का ध्यान गया है, उन्होंने अटेंशन पाया है, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन 96, यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएं, विजिट करें, वहां पर सर्च करेंगे आप, ऊपर में सर्च आइकन आता है, वहां पे आप सर्च करेंगे नारेशन, ठीक, वहां पे आपको मिलेगा नारेशन के नाम से PDF। उस PDF को आप जो है डाउनलोड करके एक बार अच्छे से उसे समझ लीजिए, उसे याद कर लीजिए। उसके बाद जो है आप नरेशन के क्वेश्चंस को बनाएंगे, तो आपको वहां पर कोई भी बनाने में समस्या नहीं होगा, क्योंकि इस PDF में आपको बेसिक के साथ नरेशन के हर टाइप के क्वेश्चंस आपको वहां पर बताए गए हैं, ठीक। तो अगर आप उस PDF को पढ़ लीजिएगा तो बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, और जितने भी टाइप्स हैं नरेशन के एग्जाम से पूछे जाते हैं वो सारे वहां पर आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। तो आप प्लीज आप लोग उस लेसन को, उस PDF को जाकर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। सी सेज दैट सी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, देखिए सी सेज है, अब अगर से टू मी होता, से होता है, ठीक, ही सेड टू मी, ठीक, तो ही सेड टू के बाद अगर दूसरा ऑब्जेक्ट आता है, तो इसे हम लोग जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो टोल्ड का यूज करते हैं, ठीक। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? दैट का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं सी सेज है, इसका दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए जो है हम इसे जियो का त्यों छोड़ देंगे, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए फिर दैट का यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ये पार्ट हमारा प्रेजेंट है तो ये भी प्रेजेंट रहेगा, अगर ये पास्ट है तो ये भी पास्ट रहेगा। अगर देख रहे हैं ये प्रेजेंट है तो इसे भी हम लोग प्रेजेंट में ही रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल को चूज करना है। ऑप्शंस है अचीव, ये आपका करेक्ट स्पेल है, ठीक। तो यहाँ पर सॉरी, ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अचीव जो है आपका रॉन्गली स्पेल्ड है, यहाँ पर ये राइट आंसर है, ठीक। अचीव का जो करेक्ट स्पेल है वो है ACHIEVE, ACHIEVE, ठीक, यानी कि ये जो EI है ये
इंटरचेंज हो गए हैं एक दूसरे से, ठीक। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल है वो है ACHIEV। अचीव मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड है, ठीक। रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, बिलीव यानी कि विश्वास कर लेना, मानना, ग्रीव मतलब क्या होता है, शोक। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, आइडेंटिफाई द सीक्वेंस व्हिच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ। यहाँ पर देखिए द पिक्चर ऑफ द किंग्स, देखिए ऑफ मतलब भी होता है का, ठीक, और किंग्स मतलब भी हो गया राजा का। तो यहाँ पर जो दो चीजों को हम एक साथ नहीं दर्शा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो है हम नाउन को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, यानी कि जो किंग है यहाँ पर उसे जो है हम लोग ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है उसे उसके चीजों के बारे में दर्शाने के लिए जो है यहाँ पर ऑलरेडी ऑफ का यूज हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पर जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज सुपरफ्लुअस है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक। देखते हैं क्या है हमारा सेंटेंस। ही थ्रू द बॉल टुवर्ड्स हिज लिटिल ब्रदर। ही थ्रू है यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट में हो गया। तो पास्ट में जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, द बॉल वाज थ्रोन टुवर्ड्स हिज लिटिल ब्रदर, ठीक। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए हिज लिटिल ब्रदर्स बॉल वाज, ऐसा तो नहीं है, बॉल को फेंका जा रहा है ब्रदर के द्वारा। यहाँ पर देखिए इसका यूज हो गया, ये भी इसका यूज हो गया, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 100 है, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है, ठीक। सी वाज फिल इन द ब्लैंक विथ जॉय ऑफ विनिंग द टैलेंट शो। ऑप्शंस देखते हैं। ओवरटर्न्ड यानी कि उथल पुथल होना, ओवर रूल्ड यानी कि खारिज कर देना, ओवर पावर्ड यानी कि जबरदस्ती, ओवरवेम्ड यानी कि डूब जाना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। सी वॉज ओवरवेम्ड विथ जॉय यानी कि वह जो है खुशी में डूब गई, ठीक। टू विनिंग अ टैलेंट शो यानी कि टैलेंट शो को जीतने के बाद जो है वह खुशी में डूब गई, ओवरवेम्ड यानी कि डूब जाना खुशी में, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये है 8 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन का पूरा डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक वर्ड हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने स्टडी ग्रुप्स में, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझे, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।